राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी को लेकर कल शाम को जो है वो कट ऑफ आ चुकी है ग्रुप नंबर 56 और 57 की। जैसे ही कट ऑफ आई, बच्चों में एक अफरा तफरी सी मच गई। कुछ बच्चे खुश थे तो कुछ बच्चे नाराज थे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, मतलब बहुत सारे सवाल। ऊपर से मेरे पास में इतने मैसेज, भाई हम केस करेंगे इसके ऊपर, अब ये होगा, अब ये कर दिया इन्होंने, अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो सच्चाई तो ये है, इस वीडियो में हम बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। हमेशा मैं फैक्ट के ऊपर ही बात करता हूं, तो आज भी हम फैक्ट के ऊपर ही बात करेंगे। जो डाटा है, जो कैटेगरी नंबर 57 की है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिएगा, जनरल के क्या बच्चे हैं, 4 गुणा के आसपास बच्चे हैं। जनरल के कितने हैं भाई, 4 गुणा के आसपास बच्चे हैं। एससी का मैं डाटा चेक करता हूँ तो एससी का भी 4 गुणा है। तो यहाँ पे क्या है, जनरल का और एससी का तो 4 गुणा है। बीसी ए का कितना गुणा हो गया भाई, 5 गुणा। बीसी बी का 12 गुणा है। यहाँ पे बीसी बी का कितना है, 12 गुणा। ईडब्ल्यूएस का कितना है भाई, 10 गुणा। ये एग्जैक्ट नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही है, अप्रोक्सीमेट यही है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं बता देता हूँ अभी। बिल्कुल एग्जैक्ट तो शायद नहीं है, क्योंकि किसी भाई ने भेजा था, तो मैं कंफर्म नहीं करता इस चीज़ को कि क्या पता एग्जैक्ट भी हो। एग्जैक्ट नहीं है लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या है, जब ग्रुप नंबर 57 की बात करूं तो सेम चीज़ है। जनरल में 4 गुणा है, एससी में 4 गुणा है, बीसी ए में भी 4 गुणा है, यहाँ पर 4 गुणा है, बीसी बी में और ईडब्ल्यूएस में 10 गुणा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब पॉलिसी क्या कहती है, पॉलिसी कहती है कि हमें 4 गुणा बच्चों को ही बुलाना है, इससे ज़्यादा बच्चों को हमें नहीं बुलाना। या फिर 4 गुणा बुलाते हैं तो जो अभी पॉलिसी बनाई थी, जिसमें भाई जितने भी नंबर हैं, मान लीजिए पॉइंट में नंबर है, उन सबको ले लो, उसमें भी समझ में आता चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो हर एक कैटेगरी में लागू होती हैं, वो हर एक कैटेगरी में लागू होती हैं। जनरल में भी सेम चीज़ लागू हो रही है, एससी में भी सेम चीज़ लागू हो रही है, बीसी ए में भी सेम चीज़ लागू हो रही है, बीसी बी में भी और ईडब्ल्यूएस में भी। सभी में क्या है, वो सेम तरीका अपनाया जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सवाल आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए जनरल की कट ऑफ जो गई है, मान लीजिए 68.5 गई थी, तो यहाँ पे क्या किया है, 68 से ऊपर वाले को सबको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बीसी बी की बात करें तो बीसी बी में मान लीजिए 70.6 गई है, तो 70 से ऊपर सबको ले लो, क्योंकि इसमें ये रूल जो है वो सब में लागू हो रहा है भाई, ये रूल जो है वो सब में लागू हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या किया है, अब किसी में 4 गुणा है तो किसी में 10 गुणा है, किसी में 12 गुणा है, किसी में 15 गुणा है। तो यहाँ पर क्या है, 15 गुणा तो नहीं है, लेकिन 10 गुणा 12 गुणा है। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब कोर्ट में केस का एक लूप होल मिल गया है, बच्चों को भी और प्राइवेट वकील को भी। अब क्या है, सरकार पता नहीं जानबूझ के चीज़ें कर रही है या फिर इनके पीछे कोई और मंशा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, एक सबसे बड़ा लूप होल ये है। अब बच्चे क्या करेंगे, अब बच्चे मान लीजिए केस भी करते हैं ना, तो सीधा सीधा बोलते हैं कि सर ये क्या है, जब पॉलिसी 4 गुणा की है तो बीसी ए में 5 गुणा, बीसी बी में 10-12 गुणा, ईडब्ल्यूएस में 10 गुणा, ये बच्चे क्यों बैठ रहे हैं? अगर 10 गुणा ही करने हैं तो जनरल को भी बराबर मौका मिलना चाहिए। अगर बीसी बी के 12 गुणा हैं तो जनरल के भी 12 गुणा बच्चे बैठने चाहिए। फिर जनरल वाले ऐसे भी बोलेंगे कि इसमें उनका हक जो है वो मारा जाएगा। सीधी सीधी बात है, जनरल के मान लीजिए 4 गुणा बच्चे हैं, बीसीबी के कितने हैं, 12 गुणा बच्चे हैं, तो ये 12 गुणा बच्चे जो है ना, वो कहीं ना कहीं इन जनरल वालों का हक तो मारेंगे 100%, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जनरल में जाएंगे। ठीक है भाई, तो एक तो इस चीज़ में देखो, एक तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, मतलब अगर कोई रूल लगाया है ना, तो यहाँ पर इक्वलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ तो आपको दिखा दूँ, जैसे 2 तरीके थे, यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये रहा और दूसरा तरीका ये रहा। अगर मैं बात करूँ क्या तरीका है, देखो भाई, या तो ये हो सकता है, सबसे जो लीगल बता रहा हूँ मैं, लीगल चीज़ें क्या होती हैं, लीगल तरीके से या तो ये हो सकता था कि जो जनरल से ऊपर की जो कट ऑफ, जिनके नंबर ज़्यादा है ना, मतलब एक ओवरऑल जो बच्चे हैं उनका डाटा उठाया जाए और उसमें 4 गुणा या फिर 4.5 गुणा, 5 गुणा, जिसको भी रूल के अकॉर्डिंग जितने ही बच्चे आते हैं, मान ली 20,000 10,000 बच्चे आ गए। अब उन 10,000 बच्चों में चाहे आप एससी के हो, चाहे आप बीसी बी के हो, चाहे आप बीसी ए के हो, चाहे आप जनरल के हो,
चाहे आप EWS के हो, अगर आप उस कट ऑफ से ऊपर हो ना तो आप उन 10,000 में आओगे। उसके बाद में BCB की कट ऑफ लगा दो, उसके बाद में BCA की लगा दो, ऐसे ही SC की, और ऐसे ही क्या है EWS की। तो एक तरीका तो ये है जिस तरीके से क्या है रिजर्वेशन मिलता है, जो हमारे फाइनल एग्जाम में हम बैठते हैं तो इस तरीके से ही हमें बेनिफिट मिलता है। अब मैं बात करूं, चलो ये तरीका अगर नहीं भी अपनाना हो तो ये दूसरा तरीका वो था कि भाई जनरल के 4 गुना अपनी कैटेगरी में कर लो, BCB के है ना वो अपनी कैटेगरी में 4 गुना कर लो, SC के जो हैं वो अपनी 4 गुना कर लो, और EWS के हैं वो अपनी 4 गुना कर लो। मतलब एक तरीका था ये। इसमें क्या है, इसमें सभी कैटेगरियों के लिए इक्वलिटी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन फॉलो हो रहा है। यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी है आपकी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करें तो इसकी, अब इसमें क्या है, इसमें जो है ना रिजर्वेशन तो इन्होंने दे दिया, इन्होंने क्या कर दिया कि भाई BCB का जो है ना वो 12 गुना बच्चे इसलिए ले लिए क्योंकि BCB जो है वो जनरल से ऊपर जा रही थी। तो ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है भाई, ये कोई लॉजिक नहीं है, सच में रियलिटी है ये। अब इस चीज़ के ऊपर है ना, अब ये देखना कितने केस होंगे इस भर्ती को, शायद अगस्त में क्या, अब ये सितंबर अक्टूबर तक भी पूरी नहीं होगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। पता नहीं भांग का नशा करके मतलब ये काम करते हैं क्या, समझ में नहीं आता। मतलब जानबूझ के लूप होल छोड़ते हैं जिससे क्या है इसके ऊपर केस हो, और केस होने के बाद में ये चीज़ें और डिले हो जाएं, और डिले होंगी तो पता नहीं इनको क्या बेनिफिट मिलता है, इनको क्या मज़ा आता है। इनको एक बहाना चाहिए एग्ज़ाम को डिले करवाने का, और वो करवाते रहते हैं। तो ये तो एक सबसे गलत सिस्टम है भाई। आज मतलब जो कल रात को जो कट ऑफ आई थी उसमें क्या है, सारा सिस्टम ख़राब कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये तो हो चुकी है, मतलब मैंने जो आपको बता दिया किस तरीके से जो है। अब बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा, 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक PMT होगा। 23,354 का CET जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज हुआ है, और यहाँ पर ये तो चलो पुराना टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए भाई कोर्ट केस की जो है शुरुआत भी हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एडवोकेट का कहना है कि भाई पूरा रिजल्ट रिवाइज जारी नहीं किया है, कट ऑफ भी बदला, केस होगा। एडवोकेट ने कहा है कि हाई कोर्ट में जिस याचिका पर सुनवाई के लिए HSSC ने रिवाइज रिजल्ट 15 दिन में जारी करने के लिए स्टेटमेंट दी थी, उस याचिकाकर्ता के वकील अंकुर सिदार ने 25 जुलाई को दैनिक सवेरा से बातचीत करते हुए कहा कि आयोग ने CET पास हो चुके सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट रिवाइज जारी नहीं किया है, बल्कि उनका रिजल्ट जारी किया है जिन्होंने अंक छोड़े हैं। हाईकोर्ट का फैसला अपलोड होने के बाद आयोग को लीगल नोटिस दिया जाएगा। एडवोकेट अंकुर सिदार ने कहा है कि HSSC ने 24 जुलाई की रात में अपनी वेबसाइट पर कट ऑफ की सूची जारी नहीं की, मगर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। फिर 25 जुलाई को कट ऑफ जारी की, उसमें अंक बदल दिए गए। यह गंभीर समस्या है, इस पर भी केस होगा। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा अभ्यर्थी है जिसे पहले अयोग्य घोषित किया हुआ था, अब उसे योग्य घोषित कर दिया है, मगर वह आवेदन नहीं कर पाया था। अब लिखित परीक्षा शुरू होने वाली है तो वह उम्मीदवार कैसे आवेदन करेगा, यह भी केस होगा। मतलब अब क्या है, ये तो चलो लास्ट वाला तो बकवास है, ये तो कुछ भी काम का नहीं है। जो बच्चा मतलब पहले एलिजिबल नहीं था तो वो उसको पहले फॉर्म भरते टाइम किसी ने हाथ थोड़ी ना रोके थे भाई, ये तो चलो बकवास की बातें हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब इन्होंने लूप होल इतने छोड़ दिए हैं कि अब इस पे है ना केस होगा भाई, तय है 100% होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी होगी भाई। मानव का जो अधिकार है ना उसका एक तरीके से हनन नहीं होना होता है इसको। अब कोर्ट में जाएगा ये मैटर तो कोर्ट भी इस चीज़ को सोचेगा क्या है क्या नहीं है, या तो वो 2 ही चीज़ बताएगा कि या तो भाई इसको ऐसे करो या फिर ऐसे करो। आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो, किसी में 4 गुना, किसी में 12 गुना, किसी में 10 गुना, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। ये तो भाई मतलब जो BCB का जो बच्चा है वो उसके तो मौज हो गई, जो जनरल का बच्चा है उसकी बेचारे की वाट लग गई। क्यों? क्योंकि भाई जनरल के तो क्या है 4 गुना में ये 12 गुना बच्चे बैठेंगे तो ये भी जनरल की सीट खाएंगे, ये 10 गुना बच्चे बैठेंगे जनरल की सीट ये भी खाएंगे, ये 5 गुना बैठेंगे जनरल की सीट ये भी खाएंगे। जनरल वाले की क्या गलती है भाई? तो ये चीज़ें हैं बहुत गलत हो गई। तो इस वजह से भाई अब शायद मैं तो यही कहूँगा कि शायद अब भाई और डिले हो सकता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अब हाथ से निकल चुकी हैं। एक ऐसा लूप होल छोड़ दिया गया है जो कि आराम से कोर्ट में केस हो सकता है, चैलेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोर्ट में भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो जजमेंट आएगा तो इनके खिलाफ ही आएगा। क्योंकि जहाँ तक मतलब मैंने भी वकील से बात करी उस हिसाब से तो भाई यही है कि इस चीज़ में बहुत खामियां हैं।
तो अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई और अपडेट होगी तो आपको बताई जाएगी। हो सकता है कि भाई आप मतलब आपको ये चीज़ अच्छी भी लगे, किसी भाई को बुरी भी लगे, लेकिन भाई सच्चाई है ये, इसको आप नकार नहीं सकते। मैं आपके ही फेवर में हूँ, मैं कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो उसको बोलता हूँ कि भाई ये गलत हो रही है या सही हो रही है, क्योंकि एक लीगल पॉइंट ऑफ से भी देखना पड़ता है। एग्ज़ाम जो है वो जल्दी हो, भगवान करे, लेकिन तरीके से हो, जिसमें कोई कमी ना रहे, बाद में केस ना हो। इस तरीके से अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें सभी की भलाई है। चाहे बेशक 8 गुना सबको बुला लो, 10 गुना बुला लो, 20 गुना बुला लो, लेकिन सबको बराबर बुलाओ। ऐसा नहीं है कि आप 10 मतलब कितने को बुला रहे हो, आप सबको बराबर बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको बुला लो। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।